सो हेलो बालकों। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 या फिर तुम कह सकते हो 6 क्वेश्चन, जो कि हमारा फ्लोट जो कौन सा था, फ्लोट वाला था ना, फ्लोटिंग का जो फ्लूइड डायनामिक्स एक्चुअली, हाँ फ्लूइड के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, कि फ्लूइड्स के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। मतलब कि फ्लूइड वाले टॉपिक्स का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 51 वाले क्वेश्चन से, कि 51 वाला क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है। नाउ a certain object floats in a fluid of density 0.9 rho and rho naught and 1.1 rho naught, ये तीन है हमारे पास। इन्होंने यहाँ ये बोला है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो फ्लोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? द सर्टेन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी दिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी के अंदर फ्लोट कर रहा है, मान लो कि ये वाटर बॉडी है और वाटर बॉडी के अंदर अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है, दैट मीन्स कि उसके ऊपर लगने वाला बायोंट फोर्स जो है वो इक्वल है नीचे लगने वाले mg के। ये बायोंट फोर्स जो है वो डिपेंड किस पे ऊपर करता है? बायोंट फोर्स डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि डेंसिटी क्या है। अब अगर ये तीनों के तीनों ही जो है वो क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो सबकी डेंसिटी, द बायोंट फोर्स ऑफ द फ्लूइड वन इज ग्रेटर देन द फ्लूइड फर्स्ट टू, बायोंट फोर्स ऑफ फ्लूइड थर्ड इज ग्रेटर देन द टू। भाई अगर तीनों ही फ्लोट कर रहे हैं तो बायोंट फोर्स तो तीनों पे ही क्या लग रहा होगा? सेम लग रहा होगा। ऑल थ्री फ्लूइड एक्सर्ट अ सेम बायोंट फोर्स, क्योंकि अगर तीनों के तीनों ही एक ही फ्लूइड, सेम फ्लूइड के अंदर क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तो तीनों पे लगने वाला बायोंट फोर्स जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। नाउ इफ द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 ग्राम केजी पर मीटर क्यूब जो होती है वो किसकी डेंसिटी थी? वाटर की डेंसिटी होती है। 1000 केजी पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, देन विल बी द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। अब अपन ने जो ब्लॉक डाला इसकी डेंसिटी भी क्या है? 1000 की है। दैट मीन्स ऐसा होगा कि ये डूब जाएगा नीचे, और नीचे जाकर के क्या करेगा? फ्लोट करेगा। दैट सिंक इन वाटर, फ्लोट विथ सम पार्ट इमर्स्ड इन इट, फ्लोट विथ कंप्लीटली इमर्स्ड। मतलब कि ये फ्लोट तो करेगा, एक्चुअली नीचे जाए नहीं जाए, बट फ्लोट करेगा कहाँ? पूरा इमर्स्ड होकर के, क्योंकि डेंसिटी क्या है दोनों की? इक्वल है। दैट मीन्स कि वो फ्लोट तो करेंगे, तो फ्लोट वाला केस तो आ गया, बट पार्ट इमर्ज, सम पार्ट इमर्ज होगा, या फिर फ्लोट कंप्लीटली आउट ऑफ वाटर? नहीं, ये पूरा इसके अंदर इमर्ज हो जाएगा, और उसके बाद जो होगा वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो फ्लोट विथ कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। नाउ 59 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 59 53 जो है हमें क्या कह रहा है? अ ब्लॉक इज फ्लोट ऑन अ लिक्विड विथ अ हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड इन अ लिक्विड। अब इसका जो वॉल्यूम है वो आधा इमर्स्ड है, मतलब कि v/2 वॉल्यूम जो है वो इमर्स्ड है लिक्विड के अंदर। व्हेन द होल सिस्टम इज एक्सेलरेट अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन ऑफ g/3, मतलब कि इसको लिफ्ट जैसा मान लो कि g/3 से इसको ऊपर लेके जा रहा है। द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक इमर्स्ड इन अ लिक्विड विल बी, तो नीचे की तरफ सूडो लगने लग जाएगा। तुम तो कह दोगे कि यार सर, ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के जा रहे हैं g/3 से एक्सेलरेशन से, तो नीचे सूडो लगने लग जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इमर्स्ड वाली क्वांटिटी, सिंक होना, फ्लोट करना, डूब जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके ऊपर डिपेंड करे। तो एक्सेलरेशन चाहे तुम उसको ऊपर लेके जाओ, चाहे तुम उसको नीचे लेके जाओ, जितना डूबा हुआ है उतना ही डूबा हुआ रहेगा। तो वो कितना है? v/2, तो कितना रहेगा? आधा के आधा ही रहेगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। मूव ऑन करते हैं, 54 पे चलते हैं। द बॉडी मेजर्स 50 न्यूटन इन एयर, मतलब कि कोई बॉडी है जिसको अपन ने एयर में नॉर्मली वेइंग किया है, तो वो कितना आया? 50 न्यूटन आया। एंड 6 न्यूटन व्हेन इन वाटर, और जब इसको पानी के अंदर डिप कर दिया तब इसका जो वेट आया एक्चुअली में कितना है? 6 न्यूटन। तो ओवरऑल वेट कितना नजर आया? 6। तो बायोंट फोर्स कितना लग रहा होगा? सर एक्चुअली में नीचे लगने वाला जो होगा वो, सॉरी, एक्चुअली 6 न्यूटन इस साइड आया है, और ऊपर कुछ ना कुछ लग रहा हो। कितना लग रहा हो सर? 9 न्यूटन लग रहा होगा। सॉरी 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 सॉरी, इसको फिर से बना देता हूँ कि एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना, ये तो नीचे कितना लगा रहा होगा? 15 केजी के हिसाब से, और ऊपर कितना लग रहा होगा? 9। तो आवर ऑल फोर्स जो आया वो कितना आया? 6 न्यूटन आया। दैट मीन्स कि बायोंट फोर्स जो लग रहा होगा, डिफरेंस कितना है? जो डिफरेंस आया होगा वही क्या होगा? तुम्हारा बायोंट फोर्स होगा। तो 15 - 6 भी कर दोगे तो भी कितना आएगा? 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। A sphere is floating in a water of 2/3 of volume
2/3 पार्ट इज आउटसाइड ऑफ वाटर, मतलब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है जिसका 2/3 पार्ट जो है वो क्या है, आउटसाइड है। मतलब कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/3, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1/3, जो कि पानी के अंदर इमर्स्ड है। व्हेन स्फेयर इज फ्लोटिंग अननोन लिक्विड, मतलब यही स्फेयर जो था, स्फेयर था सॉरी एक्चुअली, तो स्फेयर माना। अब यही जो स्फेयर है एक्चुअली अननोन लिक्विड के अंदर रख दिया, जिसकी अपन को डेंसिटी और वो सब अपन को पता नहीं है। लिक्विड अननोन है, 1/4 पार्ट इज आउटसाइड, मतलब कि बाहर वाला जो पार्ट है वो कितना है 1/4, और अंदर जो डूबा है वो कितना है 3/4 पार्ट डूबा हुआ। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, भाई इस पे भी क्या लगेगा, बायंट फोर्स, इस पे भी क्या लगेगा, बायंट फोर्स। अब बायंट फोर्स लगने वाले बराबर होंगे, एफ बी बायंट फोर्स वी रो जी से डिटरमाइन करते हैं। किससे डिटरमाइन करते हैं, वी रो जी, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर जितना मतलब कि वॉल्यूम पानी के अंदर डूबा हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और जी के बराबर। तो हम यहाँ कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डूबा हुआ है, फर्स्ट केस में 1/3, और डेंसिटी जो है वो पानी की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखनी है, दैट मीन्स कि 1, और जी जो है हमारा कितना है 10, इज इक्वल टू इधर लगने वाला बायंट फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि वजन तो वो एक ही बॉडी का है। भाई वेट जो है इसका अगर 50 न्यूटन तो इसका भी 50 न्यूटन है, तो नीचे जो लगा रहेगा उतना ही बायंट फोर्स लग रहा होगा। सो ऑब्जेक्ट चेंज किया है क्या हमने, कि द स्फेयर ऑफ दिस एंड ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम पे तो जितना बायंट फोर्स उस पर लग रहा था उतना ही बायंट फोर्स इस पर भी लगेगा। ये भी कह सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है तो उसकी डेंसिटी में कोई चेंज आउट नहीं किया है। नाउ अब बायंट फोर्स इस वाले कंडीशन में अगर हम लिखें तो इस वाले कंडीशन में बायंट फोर्स क्या लिख सकते हैं, वी रो जी, वॉल्यूम कितना इमर्स्ड है भैया 3/4 इमर्स्ड है, रो डेंसिटी जो कि हमें निकालनी है पता नहीं है, जी की वैल्यू कितनी 10, 10 से 10 गया। अब ये इसको निकालें तो रो कितना हो जाएगा 4/9 रो, मतलब कि 4/9 हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। सिंपल है। सो ये 5 क्वेश्चन हो गए किसके, फ्लूइड के। इफ़ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।